करना। आज हम द थिंग मूवी का रिव्यू लेके आए हैं जो कि 2011 में रिलीज हुई थी। ये अपने वक्त के मुताबिक में कमाल के ग्राफिक्स लेके आई थी। मूवी स्टार्ट होती है तो हम 1982 में 3 लोगों को अंटार्कटिका की बर्फ पे ट्रक में कुछ ढूंढते हुए देखते हैं। तब ओलिव को फ्रीक्वेंसी मिलती है तो वो ट्रक रुकवा देता है, लेकिन तभी उनके नीचे की बर्फ टूटती है, वो ट्रक नीचे गिर जाता है, उनका ट्रक बर्फ में फंस जाता है। तो वो लोग लाइट ऑन करते हैं, उन्हें वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पेसशिप नजर आता है। अगले सीन में हम केट को एक बियर पे रिसर्च करते हुए देखते हैं, जहाँ उसे एडम और उसका बॉस डॉक्टर सैंडर मिलने आते हैं। हमें पता लगता है कि केट एक टेक्नोलॉजिस्ट है जो कि बर्फ में जमे हुए जानवरों पर रिसर्च करती है। डॉक्टर सैंडर केट से कहता है कि हमें अंटार्कटिका में कुछ मिला है और हमें तुम्हारी जरूरत है, तो क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगी? केट हाँ कर देती है। फिर केट और कुछ लोग हेलीकॉप्टर में वहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे सैम केट के साथ फ्लर्ट करता है तो डेरेक उसे मना कर देता है। तब वो लोग अंटार्कटिका पहुँचते हैं तो लार्स फौरी तौर पर उन्हें लेके स्पेसशिप की तरफ जाता है। यहाँ वो एडवर्ड से मिलते हैं और उसके साथ कार्ल और जूलियट भी होते हैं। एडवर्ड उन्हें स्पेसशिप दिखाता है और कहता है कि यहाँ से एक एलियन बच के बाहर भी निकला था। फिर वो बाहर जाते हैं जहाँ एलियन बर्फ में फंसा हुआ होता है। फिर वो लोग कैंप में आते हैं और सोचते हैं कि कैसे उस एलियन को यहाँ पे लाया जाए। अगले सीन में वो लोग बर्फ में उस चीज को लेके कैंप में आते हैं, जहाँ सैंडर के कहने पे वो बर्फ में ड्रिल करते हैं और उसके टिश्यू निकालते हैं। वो लोग पार्टी करते हैं कि हमने वो ढूंढा है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। डेरेक को कुछ आवाज आती है तो वो स्टोर रूम में जाता है। वो वापस जाने लगता है तो एलियन मॉन्स्टर बर्फ फाड़ के वहाँ से बाहर भाग जाता है। डेरेक भाग के सबको बताता है तो वो लोग उसे ढूंढने लग जाते हैं। सब लोग ग्रुप्स बना के उसे ढूंढते हैं। सैम को हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला हुआ मिलता है, वो उसमें चेक करता है लेकिन मॉन्स्टर उसमें नहीं होता। तब हेनरिक एक कैबिन के नीचे लाइट मारता है तो उसे वो मॉन्स्टर नजर आ जाता है। मॉन्स्टर अपने टेंटिकल निकाल के हेनरिक को पकड़ लेता है तो दूसरा आदमी सबको बुलाता है। सैम मॉन्स्टर को गोलियां मारता है तो वो कैबिन में भाग जाता है। बाकी सब लोग वहाँ पे पेट्रोल डाल के उसको आग लगा देते हैं, वो वहीं पे मर जाता है। सैंडर इस बात पे गुस्सा होता है और सबसे कहता है कि हमें अभी भी उस चीज पे रिसर्च करना है, किसी को अच्छा लगे या ना लगे। फिर सैंडर खुद उस चीज को कट करता है और केट से कहता है कि मेरी मदद करो। जब वो लोग उसका पेट खोलते हैं तो हेनरिक उसके जिस्म के साथ चिपका हुआ होता है, जैसे वो उसे अपने अंदर शामिल करने की कोशिश कर रहा हो। केट को एक लोहे का रॉड मिलता है जो कि हेनरिक के हाथ में ऑपरेट करके लगाया गया था। उस चीज ने उसको उसके जिस्म से निकाल के फेंक दिया था। फिर केट सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखती है तो मॉन्स्टर के सेल्स लिविंग थिंग्स के सेल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। वो एडम को भी ये दिखाती है। फिर सैम और डेरिक 2 लोगों को लेके हेलीकॉप्टर में वहां से जाने लगते हैं। केट वॉशरूम में जाती है तो उसे आयरन टूथ फीलिंग गिरी हुई मिलती है। वो बाहर जाके उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को नीचे लाने का कहती है, लेकिन पीछे बैठा हुआ एक आदमी मॉन्स्टर बन जाता है और वो उन पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर दूसरे पहाड़ की तरफ जाके क्रैश हो जाता है। मौसम खराब होने की वजह से वो किसी से कॉन्टेक्ट भी नहीं कर पाते। केट वॉशरूम में जाती है तो वहाँ पे ब्लड साफ हुआ होता है। सब लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं। एडवर्ड लार्स और कॉलिन को लेके सैम को ढूंढने के लिए जाना चाहता है। तब केट कहती है कि हमें यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। वो कहती है कि वो मॉन्स्टर हम में से किसी की भी बॉडी में हो सकता है और ये टूथ फीलिंग मुझे बाथरूम से मिली थी, लेकिन जब मैं वापस गई तो वहाँ पे खून साफ हो चुका था। इसका मतलब है कि हम में से कोई मॉन्स्टर है। कोई उसकी बात पे यकीन नहीं करता और वहाँ से चले जाते हैं। जूलियट उसे कहती है कि मुझे कुछ पता है, आओ मेरे साथ। वो उसे लेकर स्टोर रूम में जाती है तो हमें पता चलता है कि वो खुद एक मॉन्स्टर बन चुकी है। उसके सारा जिस्म खुल जाता है और फिर वो केट पे अटैक कर देती है। वो बच के बाहर भागती है। कार्ल उसे भागता हुआ देखता है लेकिन मॉन्स्टर कार्ल को पकड़ के मार देता है। तब ग्रिक फायर गन लाता है और मॉन्स्टर को जला देता है। फिर वो लोग उसे बाहर लाके फिर से जलाते हैं। यहाँ केट कहती है कि ये हम में से अभी भी किसी के जिस्म में हो सकता है। सैंडर कहता है कि हम सबको ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा ताकि हम मॉन्स्टर को ढूंढ सके। सैंडर और एडम टेस्ट करने के लिए लैब में जाते हैं। फिर लार्स उसे ग्रेनेड वाली जगह लेके जाता है ताकि केट को जरूरत पड़े तो वो उसका इस्तेमाल कर सके। वो लोग कैंप में जा रहे होते हैं तो उन्हें सैम और डेरिक नजर आते हैं, मतलब वो क्रैश से बच के वापस आ गए थे। लार्स उन्हें जलाने वाला होता है तो केट कहती है कि हम ये फैसला टेस्ट के बाद करेंगे। वो उन्हें एक कैबिन में लॉक कर देते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो लैब में आग लगी हुई होती है। सब लोग इकट्ठे होकर देखते हैं कि अब टेस्ट कैसे करेंगे। सब एडम पे इल्जाम लगाते हैं। वो कहता है कि मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए बाहर आया था। केट कहती है कि फिर सब लोग अपनी फीलिंग चेक कराओ, जिसकी फीलिंग ठीक होगी वो मॉन्स्टर नहीं होगा। फिर लार्स और केट अपनी फीलिंग दिखाते हैं तो वो दोनों मॉन्स्टर नहीं होते। फिर वो लोग जॉन्स और ग्रीक की फीलिंग चेक करते हैं तो वो भी ह्यूमन निकलते हैं। एडम की बारी आती है तो वो कहता है कि मेरी फीलिंग हुई नहीं। केट चेक करती है, वो सच कह रहा होता है तो उसे एक साइड पे खड़ा कर देती है। फिर वो सैंडर की चेकिंग करती है तो उसने मेटल की जगह किसी और चीज से फीलिंग कराई थी तो केट उसे भी साइड पे खड़ा कर देती है। फिर बाकी 2 आदमी की चेकिंग होती है तो उन्हें भी साइड पे खड़ा कर दिया जाता है।
फिर वो कहती है कि सैम और कार्टर को भी लेके आओ। जॉन और लार्स उसे लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वो पहले ही वहां से भाग चुके होते हैं। जॉन भागते हुए वापस आता है और कहता है कि वो दोनों तो भाग गए, पीछे से लार्स भी गायब हो गया था। सब लोग शोर करते हैं कि मॉन्स्टर वो दोनों हैं, उन्हें मारो। केट पीटर को कहती है कि यहाँ से किसी को हिलने मत देना, लेकिन फिर गन्स की आवाज आती है तो बाहर भागते हैं। रास्ते में उन्हें सैम और कार्टर मिलते हैं। पीटर उन्हें जलाने वाला होता है, लेकिन कार्टर उसे गोली मार देता है, जिससे उसकी फायर गैस भी लीक हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे धमाका होता है और एडवर्ड बेहोश हो जाता है। जॉन एडवर्ड को उठा के रूम में लेके आ रहा होता है, लेकिन उसके बाजू अलग होकर उसी पे अटैक कर देता है। फिर एडवर्ड एक मॉन्स्टर बन जाता है। एडम डर के भागने लगता है, लेकिन मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से उसे जख्मी कर देता है। एडवर्ड के बाजू जॉन के मुंह को पकड़ लेते हैं। सैम की फायर गन काम नहीं कर रही होती तो कार्टर अपनी गन से उसे शूट करता है, लेकिन मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से उसे भी जख्मी कर देता है। मॉन्स्टर एडम के ऊपर आके खुद को उसमें मर्ज कर लेता है ताकि उसे भी अपने जैसा बना सके। केट गन से उस पर फायर करती है, लेकिन वो एडम को घसीट के वहां से भाग जाता है। फिर वो पहले जॉन को जिंदा जलाती है और फिर कार्टर को। फिर सैम और केट बाहर मॉन्स्टर को देखने के लिए जाते हैं। सैंडर एक रूम में छुपा होता है, लेकिन मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। सैम और केट स्टोर रूम में आते हैं तो एडवर्ड का लेफ्ट हैंड उन पे हमला करता है। सैम एक्स से उसे हाफ कर देता है, लेकिन वो फिर से जुट जाता है। केट मौका देखते ही उसे जला देती है। वो दोनों बाहर आते हैं तो मॉन्स्टर उन पे भी हमला कर देता है। सैम भाग के दूसरे रूम में जाता है। मॉन्स्टर भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो सैम को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन केट उस मॉन्स्टर को भी आग लगा देती है। फिर वो दोनों बाहर आते हैं तो सैंडर, जो कि एक मॉन्स्टर बन चुका है, कार लेके स्पेसशिप की तरफ भागता है। केट भी कार लेके उसके पीछे जाती है और फिर वो दोनों स्पेसशिप के अंदर जाते हैं। वो स्पेसशिप की छत पर होते हैं, लेकिन स्पेसशिप ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से उसके फेंडर खुलने शुरू हो जाते हैं। केट और सैम भागते हैं, लेकिन केट शिप के अंदर गिर जाती है और सैम आगे निकल जाता है। केट शिप के अंदर जाती है तो उसे शिप ऑन नजर आता है। वो अपनी पॉकेट से बॉम्ब निकालती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके सैंडर उस पर हमला कर देता है। केट भाग के सुराख में चली जाती है। सैंडर का मुंह खुल के भी एक मॉन्स्टर बन जाता है। वो केट पर हमला करता है और उसे बाहर खींच लेता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि केट बॉम्ब की पिन निकालती है और उसे उसके मुंह में फेंक देती है। सैम भी वहां आ जाता है तो वो दोनों भागते हैं और मॉन्स्टर के फटने से पहले बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद शिप बंद हो जाता है। सैम ने फायर गन पहनी होती है तो वो उसे उतार के कार में रख के बैठ जाता है। केट वो फायर गन पकड़ती है और कहती है कि सैम, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं जलाया था? क्योंकि तुम्हारे कान में लोहे की बाली थी। वो कहता है कि वो तो अब भी है। केट कहती है अब ये दूसरे कान में है। फिर वो सैम को आग लगा देती है तो हम मॉन्स्टर चीखों की आवाजें सुनते हैं। केट कार में बैठ के वहां से जाने लगती है और मूवी का एंड हो जाता है। अगले सीन में हम मैथ्यूज को देखते हैं, जो कि हेलीकॉप्टर में कैंप वालों को देखने आया था, लेकिन वहां पर सब मर चुके होते हैं। तब हम लार्स को देखते हैं, जो कि गन लेके बाहर आता है। वो मैथ्यूज का मुंह खुला के देखता है, लेकिन पीछे से लार्स का कुत्ता निकल के भागता है। लार्स उसे गन से शूट करता है, लेकिन वो बच के भाग जाता है। लार्स हेलीकॉप्टर में बैठ के उसके पीछे जाता है और यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है। इसके बाद आई थी द थिंग पार्ट 1, जो कि 1990s में आई थी। ये इसका प्री इक्वल था, लेकिन 2011 में आया था। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उस मूवी का रिव्यू बनाऊं तो काइंडली मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल।